हे दोस्तों, आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि इलॉन मस्क एक बहुत बड़े बिलियनर है, पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान है, एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ भी है। बट क्या आपको ये पता है कि इलॉन मस्क एक सेल्फ थॉट साइंटिस्ट भी है? इनफैक्ट कई बार जब लोग इलॉन मस्क से पूछते हैं कि स्पेसएक्स का चीफ इंजीनियर कौन है, तो इलॉन मस्क कहते हैं कि वो खुद ही चीफ इंजीनियर है ना। कई लोग इस चीज पे यकीन नहीं करते। क्यों? अरे कैसे हो सकता है? बिकॉज उनके पास कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है। रॉकेट साइंस से रिलेटेड चीजें तो कोई पीएचडी वाला, कोई बड़ी डिग्री वाला इंसान ही कर सकता है ना। उन्हें ऐसा लगता है जिसने कई सालों तक पढ़ाई करी हो, डिग्री ली हो। बट सच तो यह है कि इलॉन मस्क ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्निंग कैपेबिलिटी का यूज करके बिना किसी फैंसी बड़ी डिग्री के ये सब करके दिखाया है। और ऐसा वो कर पाया है बिकॉज वो कुछ यूनिक लर्निंग टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिसे अगर आप भी यूज करोगे तो आप अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। इसलिए आज मैं आपके साथ इलॉन मस्क के ही 5 ऐसे रूल शेयर करने वाला हूँ जो किसी भी चीज को सीखने के लिए वो यूज करते हैं जो आपको भी करनी चाहिए। प्लस जैसा कि शायद आपको पता होगा कि कुछ हफ्ते पहले मैंने IND मनी के साथ मिलके एप्पल, अमेजॉन, गूगल के कुछ फ्री शेयर्स आप लोगों में बांटे थे। सिमिलरली आज भी हम आपके साथ टेस्ला कंपनी के कुछ शेयर्स आप लोगों में बांटेंगे, जिसके बारे में भी आगे बताऊंगा। बट फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल ऑफ इलॉन मस्क। देखो, इलॉन मस्क को जब रॉकेट बनाने थे और उन्हें रशिया से रिजेक्शन मिली थी बिकॉज वहां बहुत महंगे रॉकेट्स मिल रहे थे, तो वो यही सोच रहे थे कि रॉकेट्स इतने महंगे क्यों है, क्यों रॉकेट को चीप बनाने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ वो सबसे पहले जिम कार्डेल से मिले, जो सैटेलाइट सिस्टम से रिलेटेड सब्जेक्ट में एक्सपर्ट थे। उन्होंने कई सारी स्पेस एजेंसी में काम करा था, इसलिए मस्क ने जिम को कॉन्टेक्ट करा और उनसे कहा कि वो मार्स पे रॉकेट भेजना चाहते हैं और इस चीज के लिए उन्हें जिम की हेल्प चाहिए ना। जिम को ये बात काफी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए उन्होंने कहा ओके, बट प्रॉब्लम यही है कि अभी हम बात किस बारे में करें। तुम्हें स्पेस और रॉकेट्स के बारे में ज्यादा कुछ पता तो नहीं होगा, तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें समझाऊंगा कैसे। इसलिए फिर जिम ने क्या किया कि इलॉन मस्क को कई सारी बुक्स दी, रॉकेट्स, एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस सिस्टम, ये सारी चीजों के बारे में ना। जिम को थोड़ा डाउट था कि इलॉन मस्क ये सारी बुक्स को अच्छे से पढ़ेंगे भी क्या, पढ़ के नोट्स वोट्स बनाएंगे भी क्या। बट कुछ टाइम बाद सरप्राइजिंगली उन्हें पता चला कि इलॉन मस्क ने ना ही इन सारी बुक्स को पढ़ लिया है, बल्कि उन्होंने इन सारी बुक्स की कई सारी बातों को अच्छे से मेमोराइज भी कर लिया है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो इलॉन मस्क को वो सारी नॉलेज आ गई थी, सफिशिएंट नॉलेज आ गई थी, जिसकी हेल्प से वो इस फील्ड में एक्सपर्ट की तरह बात कर सकते थे, इसमें काम कर सकते थे, जो फिर उन्होंने करा भी। आपको पता है जब स्पेसएक्स न्यूली लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे एक इंटरव्यूअर ने ही इलॉन मस्क से पूछा था कि उनका कोई रॉकेट साइंस में तो बैकग्राउंड है नहीं, तो वो एक रॉकेट कंपनी के फाउंडर कैसे बन गए। जिसकी रिप्लाई में उन्होंने सिंपली यही बोला था कि आई रेड अ बुक अबाउट इट। उस टाइम पे लोगों को ये जोक जैसा लग रहा था, लेकिन जैसा कि आपने स्टोरी में देखा कि सच में यही था। उन्होंने बुक्स पढ़ पढ़ के ही अपने आप को इतना केपेबल बनाया था, जो आपको भी करना चाहिए। और इसलिए इस चैनल पे मैं आपके साथ बुक्स की बातें शेयर करता रहता हूँ। इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। सेकंड रूल है आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री। अभी रिसेंटली रेडिट पे मैं कन्वर्सेशन पढ़ रहा था, जहां इलॉन मस्क ने ही खुद से अपने पूरे लर्निंग स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में डिफाइन करा हुआ था, जहां वो ये कह रहे थे कि देखो, आपको ना हर चीज को इक्वली वेट नहीं करना चाहिए। अभी देखो, एक स्टूडेंट के एग्जांपल से बताओ तो कई बार ऐसा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो हर चैप्टर को इक्वली वेट करते हैं, उन्हें लगता है कि हर चैप्टर इक्वल है। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, नहीं, कुछ चैप्टर्स होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कम होते हैं। सिमिलरली बिजनेस में एग्जांपल देखें तो कई बार लोगों को लगता है कि हर चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, सेल्स इंपॉर्टेंट है, ये वो दुनिया भर की चीजें, सबको वो इक्वली वेट करने की कोशिश करते हैं। जबकि सच क्या होता है कि बिजनेस में कई बार क्या होता है ना, कुछ टाइम पे सेल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ टाइम पे मार्केटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको उस पे फोकस करना चाहिए। कई बार आपको R&D में फोकस करना चाहिए, कई बार आपको प्रोडक्ट और सर्विस को बेटर बनाने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसी हर टाइम पे अलग अलग चीजें ज्यादा वैल्यू रखती है। सिमिलरली इलॉन मस्क बोलते हैं कि आप भी ये चीज को समझो कि क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है और क्या चीजें एक्चुअल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझो। आप अपनी लर्निंग प्रोसेस को एक ट्री की तरह देखो। मान लो अगर एक बहुत बड़ा पेड़ है और आप जानना चाहते हो कि पेड़ बड़ा कैसे बना है, तो आप उसके पत्तों को देख के ही एनालाइज नहीं कर पाओगे, उसके फ्रूट्स को देख के एनालाइज नहीं कर पाओगे कि ये कितना बड़ा बन गया। आपको उनके ट्रंक्स को देखना पड़ेगा, आपको उसकी जड़ों को देखना पड़ेगा। उसकी हेल्प से आप डिसाइड कर सकते हो कि कैसे वो पेड़ इतना ज्यादा बड़ा हो पाया, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं ना। ये सुनने में शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको, बट इलॉन मस्क देखना हमेशा हर चीज के कोर को समझने की कोशिश करते हैं, मास्टर करते हैं उसे। वो हर चीज की जड़ तक जाते हैं, जिसकी वजह से ही फिर उनके गलती करने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अगर उनको किसी पेड़ के बारे में समझना है तो वो पहले जड़ के बारे में समझते हैं, जहां से ही पेड़ बड़ा होना स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर वो स्टेम्स की बात करते हैं, लीव्स की बात करते हैं, फ्रूट्स की बात करते हैं। जबकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एग्जैक्टली इसका अपोजिट। जो चीज अट्रैक्टिव दिख रही है, फ्रूट्स जैसे कि पेड़ के, तो उसको देखना चालू करेंगे। जबकि इलॉन मस्क एग्जैक्टली इसका उल्टा करते हैं। और इलॉन मस्क ये भी बोलते हैं कि देखो, जब भी है ना लर्निंग की बात आती है ना, तो वो ये बिलीव करते हैं कि हम सभी लोग है ना अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। स्पेशली अगर आप एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी करंट लर्निंग कैपेबिलिटी को हमेशा पुश करते रहो। और पुश करने के लिए आपको ये सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। थर्ड आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट,
द फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच, जिसके बारे में उन्होंने अपने कई सारे इंटरव्यूज में बताया है। देखो बचपन में ना इलॉन मस्क को अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता था और इस डर को दूर करने के लिए उन्होंने खुद से क्वेश्चंस करा, अंधेरा आखिर होता क्या है ना। ये क्वेश्चन करने पे उन्हें पता चला लाइट नहीं होना मतलब अंधेरा होना, और उसके जैसे ही आपको डर लगता है। अब लाइट क्या होती है, तो ये क्वेश्चन पूछने पे उन्हें पता चला लाइट और कुछ नहीं बल्कि कई सारे पार्टिकल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसे फोटोन भी बोलते हैं। मतलब अंधेरा और कुछ नहीं बल्कि बस एक ऐसी जगह है जहाँ फोटॉन्स नहीं है। आपका घर, एक जंगल जो दिन में फोटोन से भरा होता है, लाइट से भरा होता है, वो हमें इतना डरावना नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही फोटोन्स चले जाते हैं तो हम डरने लग जाते हैं, जो इलॉन मस्क को इतना लॉजिकल नहीं लगा। और यही थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच भी है, जो आपको और अच्छे से भी समझ में आएगा। देखो इलॉन मस्क बोलते हैं अगर आपको कुछ भी चीज सीखना है ना, तो आप जितना हो सकता है उतना उस कॉन्सेप्ट के बेसिक फंडामेंटल्स को सीखो, उसको समझो और उसके बाद आगे बढ़ो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क ने जब सोचा था ना कि वो स्पेसएक्स बनाएंगे, एक ऐसी रॉकेट बनाएंगे जो स्पेस में जाएगी और फिर वापस से आगे लैंड करेगी, तो कई लोग इस चीज पे हंसते थे। वो बोलते थे यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ट्रेन थोड़ी ना कि एक स्टेशन तक गई और वापस आ गई। टेस्ला से रिलेटेड भी कई सारे प्री अजम्पशंस लोगों के अंदर भरे हुए थे कि बैटरी से रिलेटेड कार सस्ती कभी हो ही नहीं सकती है। लेकिन जब इलॉन मस्क ने ये फैसला किया कि उन्हें अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार बनानी है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फंडामेंटल्स को समझना स्टार्ट किया कि इलेक्ट्रिक कार एग्जैक्टली महंगी होती क्यों है। जिससे उन्हें पता चला कि बैटरीज जो होती है ना, वो यूजुअली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है बनाने में, इसीलिए इलेक्ट्रिक कार्स की कॉस्ट कम नहीं हो सकती है। इसके बाद जहाँ ज्यादातर लोग बोलते हैं कि अरे यार क्या कर सकते हैं, बैटरी महंगी होती है इसलिए इलेक्ट्रिक कार महंगी रहती है, यहीं पे लोग सरेंडर कर देते हैं, हार मान जाते हैं। लेकिन इलॉन मस्क ने अगेन क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया कि बैटरीज इतनी महंगी क्यों बनती है, वो बनती कैसे है, उसके अंदर मटेरियल्स कौन से यूज होते हैं। जहां उन्हें पता चला फिर कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम, कुछ पॉलीमर्स और एक स्टील का कैन चाहिए, ऐसी टाइप की चीजें चाहिए बनाने के लिए। ये पता चलने के बाद उन्होंने क्वेश्चन करा कि ये सारे मटेरियल्स आते कहाँ से हैं, इनमें से सबसे चीप कौन सा है, और अगर मैं लंदन मेटल एक्सचेंज में ये सारे मटेरियल्स को खरीदूंगा तो मुझे कितने का पड़ेगा, यूएसए के बजाय या कहीं और के बजाय। अच्छा अगर मैं ये सारी चीजें यूज करूंगा तो $80 पर किलोवाट आवर ये टाइप की बैटरी बन पाएगी। ओके ना, ये और सस्ता कैसे किया जा सकता है। ऐसी वो एक एक लेयर के अंदर जाते जाते फंडामेंटल्स तक पहुंचे, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो वो एट द एंड ऐसी कार बना पाए जो चीप हो पाई, और धीरे धीरे चीप और हो रही है, जिसने टेस्ला को और उन्हें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाया। देखो इलॉन मस्क की जो सक्सेस स्टोरी है वो तो काफी इंस्पायरिंग है ही। आपको पता ही है कि टेस्ला कितनी अच्छे से ग्रो हो रही है, कितना वो इलॉन मस्क को और उनके इन्वेस्टर्स को अमीर बना रही है। अब देखो ऐसे ही देखना, आप जो अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो लोग हमेशा जो कंपनीज क्रिएट करते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो फिर वो ग्लोबली लोगों को टारगेट करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप भी देखो, ये वीडियो आप कहाँ देख रहे हो, यूट्यूब पे। ऐप छोड़ दो, जो डिवाइस यूज हो रहे हैं वो भी बहुत सारे कौन से यूज हो रहे हैं। एप्पल के आजकल बहुत सारे डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, एंड्रॉइड यूज हो रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोग शॉपिंग के लिए क्या यूज करते हैं, अमेजॉन। मूवीज कहाँ देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे ना। ये सारी चीजें क्या दिखा रही है, ये सारी चीजें दिखा रही है कि हाँ ये सारे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स चलने की वजह से इनकी कंपनीज को काफी फायदा हो रहा है। हाँ आज के टाइम पे शायद हम टेस्ला कार तो नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहे तो टेस्ला के स्टॉक जरूर खरीद सकते हैं, जो हमें भी इस ग्रोथ का हिस्सेदार बनने में हेल्प कर सकता है। नाउ आई नो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि यूएस में स्टॉक्स करने में कई सारे चार्जेस होते हैं, कमीशन इन्वॉल्व होता है, स्टॉक्स भी एक्सपेंसिव होते हैं काफी, एक एक स्टॉक हजारों डॉलर्स के होते हैं। तो हाँ ये सब चीजें सही भी है, लेकिन अगर आप मेरी तरह IND मनी का यूज करके यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे ना, तो यहाँ पे आप यूएस स्टॉक्स का फ्रैक्शंस भी खरीद सकते हो, मतलब एक स्टॉक का छोटा सा पार्ट। और IND मनी का यूज करोगे तो आपको अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, जीरो कमीशन है, जीरो ब्रोकरेज है, जिससे आप एक स्मॉल अकाउंट से भी अपने फेवरेट यूएस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं काफी टाइम से IND मनी को यूज कर रहा हूँ, इसका यूज करके आप भी यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। प्लस एक अच्छी बात यह है कि IND मनी ने कुछ शेयर्स जो है ना फ्री में आपके लिए अवेलेबल कराए हैं, जिसका यूज करके आप फ्री में जाके टेस्ला शेयर का एक पार्ट ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से जाओ, IND मनी पे साइन अप करो तो आपको शेयर का एक हिस्सा मिल जाएगा फ्री में। या फिर अगर आप ऐप स्टोर का यूज कर रहे हो, प्ले स्टोर का यूज करके IND मनी इंस्टॉल करते हो, तो बस आप SWK टेस्ला ये कोड जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो साइन अप करते टाइम डाल देना, तो आपको टेस्ला के शेयर का एक हिस्सा फ्री में मिल जाएगा। प्लस अच्छी बात यहाँ पे ये भी है कि जब भी आप यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करते हो ना, तो आपको फिर फ्री में यूएस स्टॉक्स कुछ रिवॉर्ड में भी मिलते हैं। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन से IND मनी डाउनलोड करो, साइन अप करो और इन बाहर की कंपनीज में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो और IND मनी यूज करना स्टार्ट करो। चलो आते हैं अब नेक्स्ट रूल पे, जो है सराउंडिंग योरसेल्फ विद स्मार्टर पीपल। देखो पेपाल बेचने के बाद इलॉन मस्क सिलिकॉन वैली से लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि वो स्पेसएक्स के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। और अगर आपको पता होगा तो लॉस एंजलिस में ही ना नासा और कई सारे एयर फोर्सेस के ऑफिसेस लोकेटेड है, जहां नई नई स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम होता रहता है ना। ये चीज करने की वजह से क्या हुआ कि इलॉन के आसपास ही ना एरिया में ऐसे लोग रहने लग गए जो स्पेस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट्स थे।
जिसके बाद इलॉन मस्क ने उनके साथ बात करना स्टार्ट किया। वो उनके साथ रहते, उनसे सीखते। इनफैक्ट लॉस एंजलिस आने के बाद इलॉन मस्क ने ना जो सबसे पहला काम करा था वो था कि उन्होंने मार्स सोसाइटी ज्वाइन करी, जहां वो कई सारे साइंटिस्ट से मिले जो मार्स पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। और पता है आपको, उनमें से कई सारे साइंटिस्ट आज स्पेसएक्स में काम भी कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप भी कोई चीज सीखना चाहते हो ना, किसी भी नई नॉलेज को अपने ब्रेन में डालना चाहते हो, तो आप पहले ये चीज याद रखो कि आपका ब्रेन है ना एक खाली बॉटल की तरह है। आप उसको उसकी तरह ही देखो, जिसे आपको उस पर्टिकुलर नॉलेज से फिल करना है ना। आप वो चीज फिल कैसे कर सकते हो? ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया, आप बुक्स का यूज कर सकते हो, आप दूसरे एक्सपर्ट से बात कर सकते हो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, आप अपनी खाली बॉटल को भर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। और इलॉन ने भी यही किया। इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी है। स्पेसएक्स का एक एम्प्लॉय था, इलॉन मस्क उनके पास गया और उनसे पूछने लगे कि वो आज क्या कर रहे हैं ना। वो एम्प्लॉय जो था ना, वो तो पहले डर गया, लगता है इलॉन मस्क मुझसे ना मेरी क्लास लेने वाले हैं अभी कि मैं काम बराबर कर रहा हूँ कि नहीं। इलॉन मस्क ने उनसे पूछा कि तुम क्या काम कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं एक प्रॉब्लम आ गई है, उसको फिक्स कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम? तो ये जब वो कर रहे थे तो वो एम्प्लॉय को लगा कि यार ये ना सिर्फ मुझसे पता लगाना चाहते हैं कि मैं सच में काम कर रहा हूँ कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे उस एम्प्लॉय ने ना एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया ना, वैसे वैसे उसे समझ में आने लग गया इलॉन मस्क है ना उनकी क्लास लेने के लिए उनसे बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उनसे सीखने की कोशिश कर रहे थे कि एग्जैक्टली उस इंसान को क्या क्या चीजें पता है जो उनको नहीं पता है। वो उस एम्प्लॉय का टेस्ट नहीं ले रहे थे, बल्कि वो तो उनसे सीख रहे थे। और ये एटीट्यूड कमाल का है, जो आपके अंदर भी होना चाहिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो। नेक्स्ट रूल, लास्ट रूल है, कनेक्शंस पावर योर लर्निंग। देखो इलॉन मस्क का एक रियल सीक्रेट यही है कि वो कैसे हर चीज को उसके कोर तक स्टडी कर लेते हैं, उसके बारे में सब कुछ सीख लेते हैं। देखो इलॉन मस्क से पहले भी दुनिया में कई सारे जीनियस रह चुके हैं, बल्कि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एक सर्टेन टॉपिक के बारे में इलॉन मस्क से काफी ज्यादा नॉलेज होगी। बट इलॉन मस्क का रियल सीक्रेट देखो यही है कि वो कैसे अपनी सारी नॉलेज को आपस में कनेक्ट करते हैं। इलॉन कहते हैं कि यू कांट रिमेंबर व्हाट यू कांट कनेक्ट। वो चीजों को ना कनेक्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि वो इतने डिफरेंट सेक्टर्स में भी अच्छे से काम कर पा रहे हैं। और ये तभी हो पाता है जब आप किसी कॉन्सेप्ट को ना एकदम डीप में अच्छे से समझ लेते हो, डीप नॉलेज ले लेते हो उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उस कॉन्सेप्ट का एक रूट बिछा देते हो जिसके ऊपर फिर कई सारे पेड़ लगाए जा सकते हैं। इलॉन मस्क यूजुअली क्या करते हैं कि वो एक कंपनी की जो भी बात को सीखते हैं ना, जो उनको लगता है सही है, फिर उसी बात को वो अपनी दूसरी कंपनीज में भी अप्लाई करते हैं। मतलब वो एक ही रूट से आप बोल सकते हो कई सारे अलग अलग पेड़ को जन्म दे रहे हैं, जो काफी चीज इंटरेस्टिंग और कमाल की है। मान लो एक आदमी है जिसने 100 बुक्स रीड करी है, ठीक है, लेकिन सच तो ये है कि 100 बुक रीड करने के बाद ही उसे बस कुछ प्रिंसिपल्स याद होते हैं, जो वो याद कर लेता है, लेकिन उस चीज को वो अप्लाई नहीं करता। वहीं समझो एक और आदमी है जिसने बस एक बुक पढ़ी है, लेकिन वो एक बुक के सारे कॉन्सेप्ट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा है ना। जो पहला आदमी है वो बिलो एवरेज है, जो दूसरा आदमी है ना वो एवरेज से थोड़ा ऊपर जा सकता है। लेकिन फिर आते हैं इलॉन मस्क, जिसने 100 बुक्स भी पढ़ी है और वो 100 बुक्स की सारी बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर रहे हैं, प्लस उन सारी चीजों को कनेक्ट भी कर रहे हैं। और यही चीज उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है, जो अगर आप भी करोगे तो आप भी इस चीज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन पाओगे। जो भी चीज सीखते हो उसे अप्लाई करना स्टार्ट करो, बस किसी एक फील्ड में नहीं बल्कि अलग अलग फील्ड में भी ट्राई करने की कोशिश करो। ये कई सारे जीनियसेस में देखा जाता है। आपको पता होगा स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स के बारे में भी, कि कैसे उन्होंने कैलीग्राफी सीखी थी और उसको फिर उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी में भी यूज किया। कैसे स्टीव जॉब्स ने स्टोरी टेलिंग का यूज किया था अपनी मार्केटिंग करने में, अलग अलग फील्ड की अलग अलग चीजों में अप्लाई करते थे, और इससे आप बोल सकते हो एक अच्छा सा गार्डन क्रिएट होता था। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि वो लोग किसी एक फील्ड में सिर्फ स्टिक रहते हैं, एक ही चीज सीखते रहते हैं बार बार, और उसी चीज को फिर अप्लाई करते हैं और बस उन्हें लगता है कि वो बहुत नॉलेजेबल है। ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि आप गार्डन में जा रहे हो ना, तो गार्डन में जो सूखे सूखे स्टिक्स पड़े हुए हैं, वो स्टिक्स को उठाना और उन्हें जला देना, और बस आपको सोचना कि मैं बहुत स्मार्ट बन गया हूँ। जबकि वहीं जो एक्चुअल स्मार्ट लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ऐसे अलग अलग पेड़ क्रिएट करते हैं, ऐसी जमीन क्रिएट करते हैं जहाँ ऐसे अलग अलग पेड़ क्रिएट हो, जिससे कई सारी स्टिक्स भी उन्हें मिले, लीव्स भी मिले, फ्रूट्स भी मिले। और ये सब अगेन कब होगा, जब आप बहुत सारे अलग अलग फील्ड की नॉलेज लोगे, उनके बारे में सीखते सीखते उन्हें अप्लाई करना स्टार्ट करोगे। बस यही थे वो 5 रूल्स जो आपको सीखना चाहिए अगर आप इलॉन मस्क की तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बनना चाहते हो तो। और अगर आप ऐसी अमेजिंग बातें फ्री में सीखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी अमेजिंग बातें लेके आता रहूंगा। इलॉन मस्क की एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बुक है जो एशली वेंस ने लिखी है, वो आप जरूर पढ़ो। आपको इलॉन मस्क की लाइफ से ऐसे कई सारे अमेजिंग लेसन सीखने मिलेंगे। शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप पे, ताकि उन्हें भी कुछ अच्छी अमेजिंग चीजें सीखने मिले। कमेंट करके बताओ कि इलॉन मस्क की लाइफ से आपने सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा है। और टू एंड, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया, IND मनी डाउनलोड करके आप फ्री में कुछ टेस्ला के शेयर्स का एक पार्ट ले सकते हो फ्री में। बस आपको लिंक से जाना है, या फिर अगर आप डायरेक्टली ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो सीख टेस्ला, ये कोड आप डाल के यूज कर लेना। इस कोड को आप फ्री में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, उन्हें भी शेयर्स का एक पार्ट मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।